हेलो एवरीवन, आज हम अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 19 यानी कि ये है मेरा हिंदुस्तान, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो ये गीत है, नगमा है, और जो इसके राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं ज़ुबैर रज़वी, वो इस गीत में हिंदुस्तान की कुछ कुदरती खूबियाँ बयान करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये है मेरा हिंदुस्तान। ज़ुबैर रज़वी यानी कि शायर कहता है कि ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान। ठीक, जहान यानी कि हम बोलते हैं दुनिया को। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान एक ऐसी दुनिया है जिसमें मेरे सपने हैं। ठीक है, मेरे सपनों का जहान यानी कि मेरे सपनों की दुनिया। इससे प्यार मुझको, इससे यानी कि यहाँ से मुराद है हिंदुस्तान। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान से मुझको प्यार है। हंसता गाता जीवन उसका, ठीक, हंसता गाता जीवन उसका यानी कि हिंदुस्तान का जीवन। तो हिंदुस्तान के जीवन से मुराद है यानी कि हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं उनको, उनका। ठीक है, हिंदुस्तान के बाशिंदों का। हंसता गाता जीवन उसका यानी कि हंसती गाती ज़िंदगी है जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं उनकी। धूम मचाते मौसम, धूम मचाते मौसम, इसका क्या मतलब है? तो धूम मचाते मौसम, देखिए शायर कहता है कि जब हिंदुस्तान में 3 मौसम आते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात। ठीक है, तो जब गर्मी होती है तो भी बहुत ज़्यादा, जाड़ा होता है तो भी बहुत ज़्यादा, और जब बरसात होती है तो भी बहुत ज़्यादा। तो शायर कहता है कि हिंदुस्तान में जो मौसम आते हैं वो धूम मचाते हुए आते हैं। ठीक है, यानी कि धूमधाम के साथ आते हैं। हंसता गाता जीवन उसका, धूम मचाते मौसम। गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम। तो गंगा जमुना ये आपकी बड़ी बड़ी नदियां हैं। ठीक है, लहरों में 7 सुरों, सुरों ये सुर की जमा है। ठीक है, जैसे कि एक आदमी की लय होती है, एक अंदाज होता है, वो होता है सुर। सरगम यानी कि हम बोलते हैं राग के 7 सुरों का मजमुआ, यानी कि राग के 7 सुर हों, वो इकट्ठा हों। ठीक है, उसको बोलते हैं सरगम। गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम। ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ठीक है, तो ताज एलोरा, ताज यानी कि ताजमहल, एलोरा ये औरंगाबाद में एक जगह वाक़ है, तो वो जगह थोड़ी खूबसूरत है। ठीक है, ज़्यादा खूबसूरत है तो कहते हैं एलोरा। ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। एल्बम यानी कि जिसमें तस्वीर वगैरह इकट्ठा कर दी जाती हैं, जो तस्वीरों का मजमुआ होता है ना, जिसमें फ़ोटो वगैरह रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं एल्बम। ठीक है, तो कहते हैं ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। तो एल्बम है एक हिंदुस्तान, और जो ताज एलोरा है, ठीक है, ताजमहल भी बहुत खूबसूरत है, एलोरा ये भी बहुत खूबसूरत है, और भी मतलब हिंदुस्तानी कुछ खूबसूरत इमारतें हैं। तो कहते हैं ये सब एक फ़ोटो हैं और ये एक हिंदुस्तानी का एल्बम है और ये उसमें फ़ोटो के तौर पर हैं। ठीक है, शायर का कहने का एक अंदाज़ है। ये है मेरा हिंदुस्तान। ठीक है, शायर ने ये एक खूबी बयान कर दी हिंदुस्तान की और कहता है कि देख लो ये है मेरा हिंदुस्तान। ठीक, और आगे है बादल झूमे, बादल झूमे, बरखा बरसे, पवन झकूले खाए। ठीक है, बादल झूमे, बादल झूमने से मुराद है कि यानी कि जब हवा चलती है तो बादल कभी तो इधर होता है तो कभी उधर होता है, तो कहते हैं बादल झूमे। बरखा बरसे, बरखा यानी कि बारिश। ठीक है, यानी कि बारिश बरसे, पून झकूले खाए। ठीक, पून यानी कि हवा, झकूले खाए यानी कि झोंके लगाए। हवा के जब झोंके लगते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो कहते हैं पून झकूले खाए यानी कि हवा के झोंके लगाए। ठीक है, धरती के फीले आंगन में यूं खेती लहराए। धरती के फीले, फीले आंगन क्या है? तो धरती का आंगन है उसके खेत। ठीक है, धरती यानी कि ज़मीन, तो धरती के फीले आंगन यानी कि ज़मीन के खेत में यूं खेती लहराए। ठीक है, खेती लहराए यानी कि जब जो धरती का आंगन है यानी कि खेत हैं, तो जब उनमें हरी भरी जब खेती होती है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी लगती है, वो लहरती है। तो कहते हैं धरती के फीले आंगन में यूं खेती लहराए। किस तरह? जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए। ठीक है, यानी कि जो धरती का आंगन है उसमें खेती ऐसे लहराती है जैसे कि बच्चा अपनी माँ की गोद में रह रह के मुस्कुराता है।
ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ की गोद में ही खुश रहता है, मुस्कुराता है। तो कहते हैं धरती, ठीक है, धरती का जो आंगन है उसमें खेती ऐसे लहराती है जैसे कि बच्चा अपनी माँ की गोद में मुस्कुराता है। बच्चा जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए, ये है मेरा हिंदुस्तान। ठीक है, इन्होंने एक हिंदुस्तान की एक खूबी बयान कर दी और कहने लगे कि ये है मेरा हिंदुस्तान। राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी। ठीक है, राजा रानी और गुड्डा गुड्डी, परियों, इन सब की कहानी हुआ करती है। ठीक है, राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी। ठीक है, झुरमुट हम बोलते हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हों। ठीक है, बच्चों के झुरमुट यानी कि जहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हों और उसके बीच में एक बूढ़ी नानी बैठी हो, तो वो कहानी सुनाती है। बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी। ठीक है, यानी कि राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की जो कहानी है वो बच्चों के झुरमुट में बैठकर बूढ़ी नानी सुनाती है। ठीक है, और बूढ़ी नानी इसको सुनाती है, यानी कि ये जो कहानियाँ वगैरह होती हैं ये अक्सर बूढ़े दादी दादा यही सब लोग सुनाते हैं। ठीक है, लोरी गाय माथा चूमे ममता की दीवानी। ठीक है, यानी कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे को लोरी गाती है, माथा चूमती है, और ममता यानी कि माँ का प्यार। ठीक है, ममता यानी कि माँ का प्यार। तो वो कहते हैं कि माँ का जो प्यार होता है तो वो कभी तो लोरी गाती है, कभी माथा चूमती है और कभी माँ ममता की दीवानी। ठीक है, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये भी एक हिंदुस्तान की एक खूबी है। ठीक, गालिब और टैगोर यहीं के मीरा कालिदास। ठीक, यानी कि हिंदुस्तान के ही गालिब हैं, हिंदुस्तान के ही टैगोर हैं, है ना, और यहीं के मीराबाई और कालिदास हैं। ठीक है, ये कि हिंदुस्तान में ही गालिब हैं, टैगोर हैं और मीरा कालिदास हैं। यहीं हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। ठीक, यहीं यानी कि हिंदुस्तान में ही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। गौतम को एहसास, सच्चाई का एहसास जो हुआ था वो भी हिंदुस्तान में ही हुआ था। यहीं लिया था साथ राम के सीता ने बनवास। बनवास हम बोलते हैं जो जंगल में रहते हैं उसको। ठीक, यहीं लिया था यानी कि हिंदुस्तान में ही लिया था साथ राम के सीता ने बनवास। ठीक है, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये भी एक हमारे हिंदुस्तान की खूबी है। ठीक है, जहाँ गालिब हो टैगोर, मीरा कालिदास, है ना, और गौतम को भी इसी हिंदुस्तान में सच्चाई का एहसास हुआ, है ना, और ऐसे ही राम ने सीता के साथ बनवास। ठीक है, तो ये भी एक हिंदुस्तान की खूबी है जिसको बयान किया था ज़ुबैर रज़वी ने, और जिसके राइटर हैं वो हैं ज़ुबैर रज़वी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।